तो दोस्तों आज सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी अपडेट में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड स्कूटी रिजल्ट की लेटेस्ट अपडेट क्या है, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की क्या नई न्यूज आ रही है और बात करेंगे परीक्षा डेट शीट के बारे में। लेकिन दोस्तों आज सुबह से लेकर शाम तक में कुछ और बड़ी अपडेट्स हैं। देखिए, टोल प्लाजा पर शिक्षक कर्मचारियों में नोकझोंक, काफी देर तक हुआ हंगामा। जी हाँ, आप लोग को पता है ना कि कुछ विभाग ऐसे जहाँ पर आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ता, बिल्कुल फ्री रहता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या टीचर लाइन में भी ऐसा होना चाहिए कि अगर आप टीचर बन जाए तो कल आपके लिए भी भैया गाड़ी जो आपकी हो फ्री में निकल जाए। उसके बाद एक और अपडेट निकल कर आती है, इसको भी हम आपके सामने रखेंगे। बड़ा हादसा हो गया है, खाई में पलट गई कार, 2 परिषदीय शिक्षकों समेत 5 की मौत हो गई। स्कूल जाते वक्त हुआ भयानक हादसा। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर है ये। उसके बाद अगली अपडेट में बात करेंगे, प्लाजो पहनकर छात्रा से बात कर रहे शिक्षक का वीडियो वायरल हो गया। जी हाँ दोस्तों, एक ये भी बड़ी खबर है, हम आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है। देखिए हो क्या रहा है ना कि जिन बच्चों की बैक लगी थी उनका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया, मतलब जो बच्चे 3 बार सेकेंड सेमेस्टर में फेल हो चुके हैं या किसी अन्य सेमेस्टर में आपका 3 बार बैक लग सकती है। लेकिन एक बात और बता दें, जो बच्चे इंतजार करें कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कब होगा और थर्ड सेमेस्टर का पेपर कब होगा, उनके लिए क्या बड़ी खबर है। देखिए एक बात क्लियर जरा समझ लीजिए, अगर अभी हमारा थर्ड सेमेस्टर का पेपर नहीं होता तो फिर इसका पेपर 2023 से पहले नहीं हो पाएगा, ठीक है, अगले साल। और बात हो रही वैकेंसी को लेकर भी, सुपर टेट। अब आपको ये बात भी पता है कि वैकेंसी अगले साल आनी है, तो सीधी सी बात है 2019 बैच के वो छात्र जिनके थर्ड में बैक है, मतलब अभी फोर्थ का पेपर दे के भले इसको पास कर लेंगे, लेकिन अगर थर्ड सेमेस्टर में बैक रह जाएगी तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी, आपको मौका नहीं मिलेगा सुपर टेट के लिए। सुपर टेट के लिए सिर्फ उन्हीं बच्चों को मौका मिलता है जिनका डीएलएड कंप्लीट हो जाना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेमेस्टर, ठीक है, उसके बाद ही आपको मौका मिलेगा। द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट ये रही, चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट ये रही। जल्दी दोस्त यहाँ पर आपके सामने दिनांक शो होने लगेगा, बस थोड़ा सा इंतजार और करना है, ठीक है। अगर आप लोग घर से दूर है तो टिकट की तैयारी कर लीजिएगा, हो सकता है तत्काल टिकट निकालना पड़े, तैयारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। टोटल 7 सब्जेक्ट हैं द्वितीय सेमेस्टर में और चतुर्थ सेमेस्टर में टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, इसी हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। तो ये हो गई परीक्षा डेट शीट और यहाँ स्कूटी रिजल्ट की बात हो गई। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है जहाँ पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जरा इस अपडेट को देखिए, बदलापुर पीजी कॉलेज के प्रवक्ता का प्लाजो पहनकर एक छात्रा से वीडियो कॉलिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि साजिशन फोटो एडिट कर वायरल किया गया है, उन्होंने ऑनलाइन केस भी दर्ज कराया है। प्रवक्ता को वीडियो शुक्रवार को रात से ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। तो भैया आप लोग सावधान रहिए। देखिए होता क्या ना, आजकल सोशल मीडिया का अगर आप यूज सही तरीके से नहीं जानते तो बहुत ही ज्यादा सावधान आपको रहना है, नहीं तो एक छोटी सी लापरवाही और आप परेशान हो जाएंगे। अगली अपडेट में हम बात कर रहे थे एक बड़ा हादसे के बारे में। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के पलिया थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह हुए दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। दुर्घटना में 6 लोग घायल हैं, मरने वालों में 2 प्राथमिक शिक्षक भी बताए जा रहे हैं। यह हादसा मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे पलिया भीरा रोड अतरिया गांव के पास हुआ है। तो दोस्त ये बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद एक और अपडेट थी, देखिए हाटा मुना खेतीमरपुर टोल प्लाजा पर बृहस्पतिवार को टोल टैक्स को लेकर एक इंटर कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच नोकझोंक हो गई। इस दौरान काफी देर तक हंगामा हुआ, बाद में किसी तरह मामला शांत हुआ। टोल प्रबंधन का कहना है कि इसकी शिकायत डीएम और एसपी से की गई है। देखिए होता क्या गाइस ना कि अगर आपके घर के पास ही टोल टैक्स है और रोज आपका आना जाना होगा तो कितना टोल आप देंगे, ठीक है ना। यहाँ बात ये भी आती है। देखिए टोल प्लाजा के महाप्रबंधक आईट सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को एक इंटर कॉलेज के कुछ शिक्षक गाड़ी बगैर टोल टैक्स चुकाए पार करना चाह रहे थे। टोल कर्मचारियों ने टोल टैक्स चुकाने या फास्ट टैग लगवाने की बात कही। टोल कर्मचारियों का आरोप है कि इस पर शिक्षक विफर गए और टोल टैक्स नहीं देने की बात कही। जी हाँ, कल आप लोग भी टीचर बनेंगे तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं। देखिए होता है क्या ना कि कुछ लोग बिना टोल टैक्स, जी हाँ देखते होंगे आप टोल प्लाजा पर पहुंचेंगे, कुछ लोग हूटर बजाते हुए निकल जाएंगे, ठीक है, और कुछ लोगों से टोल टैक्स। देखिए मेन क्या है, अगर आपके घर के बिल्कुल भैया 1-2 किलोमीटर में ही टोल टैक्स है या 5-6 किलोमीटर में, तो आप कितनी बार आएंगे जाएंगे। मान लीजिए आप सब्जी लेने भी गए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, क्या भैया 200 रुपये 150 रुपये टोल टैक्स देना पसंद करेंगे। तो ये सब बातें आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए धीरे धीरे स्कूल जा रहे कई शिक्षक वहां पर पहुंच जाते हैं। टोल भुगतान को लेकर काफी देर तक हंगामा हुआ, फिर किसी तरह से मामला शांत हुआ। इसके बाद शिक्षक वहां से चले गए। उनके जाने के बाद कहासुनी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, ठीक है।
तो ये सब बात है। और देखिए यहाँ पर एक बात और कही, आयुक्त सिंह ने बताया कि लोकल के लोगों के लिए 315 रुपये माहवार पास की व्यवस्था, मतलब 1 महीने के लिए आपको 315 रुपये देना पड़ेगा। अच्छी बात है, अगर आपके घर के पास भी टोल टैक्स है तो इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, इसकी भी आप बनवा सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे 22 नवंबर 2022 आज सुबह से लेकर रात तक की बड़ी अपडेट को, और कुछ अपडेट 23 नवंबर की इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। ठीक है, एक बार जरा समझ लीजिए पहले कि हमारा जो यूपी टेट है और सुपर टेट है, इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी वो अगले साल 2023 में अब उम्मीद है। ठीक है, यूपी टेट के लिए दोस्त अभी तक कोई बड़ा प्रस्ताव नहीं पहुंचा शासन के पास। देखिए, प्रस्ताव जब तक ठीक तरीके से नहीं पहुंचता शासन के पास तब तक कोई भी हरी झंडी नहीं मिलती है, तो यहाँ पर समय लग जाता है। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक देखिए पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, आपके मन में एक सवाल था कि परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, तो दोस्त ये सवाल बहुत से बच्चों के मन में होगा कि हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें और इस बार पेपर में एक अच्छा स्कोर कैसे करें। चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं कि कैसे आप पेपर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। देखिए गाइस, आपका पेपर 25 नंबर का या 50 नंबर वाला होगा। 25 में से पास होने के लिए आपको लाना पड़ता है 12 नंबर, 50 में से पास होने के लिए लाना पड़ता है 25 नंबर। ठीक है, ये पासिंग मार्क है। अगर आप परीक्षा पास करने के लिए जा रहे हैं तो आपके मन में ये पहले से होना चाहिए कैलकुलेशन कि हम कितने नंबर लाकर ही पास होंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर टाइम आप देखेंगे क्लासरूम में सो जाते हैं, कुछ नहीं आता 10-15 मिनट कुछ सॉल्व करेंगे, नहीं होता सोने लग जाते हैं। ठीक है, देखिए एक बात याद रखिए, कभी कभी कॉपी भरने से भी आप परीक्षा को पास कर सकते हैं। जी हाँ, कॉपी किस हिसाब से चेक हो रही है, बहुत बार ये भी मायने रखता है। तो एक काम करा करिए, देखिए 5 नंबर के तो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है 25 नंबर के पेपर में। ठीक है, आपको जो कठिन पेपर इस बार होगा मैथ्स का होगा और इंग्लिश का होगा, ये 2 सब्जेक्ट हैं। इसका पेपर होता है आपका टोटल 25 नंबर का। अब इस परीक्षा को आपको पास करना है, आप पहले से टेंशन में 5 पहले क्वेश्चन अगर आपके बहुविकल्पी सही हो जाते हैं। देखिए, बहुविकल्पीय सही करना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपका गणित और इंग्लिश कमजोर है, ये 2 सब्जेक्ट कमजोर है, तो मेन फोकस होना चाहिए आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन को लेकर। अगर आप इसको सही कर ले जाते तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा और लगातार भैया एक एक करके 5 नंबर देगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि भैया बच्चा या तो बहुत तेज है, ठीक है, या कुछ और बातें हो सकती है। उसके बाद जो आपकी कॉपी चेक होगी, चाहे अति लघु उत्तरी क्वेश्चन हो लघु उत्तरी, तो एग्जामिनर थोड़ा सा आसानी से आपकी कॉपी चेक कर रहा है। एक बात और आपको बता दें, जो क्वेश्चन आते हो पहले आपको उन्हीं को सॉल्व करना है। पता चला कि भैया आपको 15वां क्वेश्चन नहीं आता, आप सबसे पहले 15वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे, आधा सही के आधा गलत, तो इससे एग्जामिनर के मन में एक चीज बैठती है कि भैया बच्चा लग रहा है कुछ उल्टा सीधा पढ़ा रहा है। ठीक है, तो हमेशा पहले उन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये तो पहले 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन। फिर उसके बाद अगर आपको 6वां क्वेश्चन नहीं आता तो ये मत करिए, सीधा 8वां कर दीजिए अति लघु उत्तरी का, फिर 9वां कर दीजिए, 9वां आता है तो मतलब जो क्वेश्चन आते हैं अगर आप उनको सीरियल वाइज सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर को कॉपी जब चेक करेंगे वो देखेंगे कि हाँ भैया जो क्वेश्चन बच्चा आंसर लिख रहा है वो बिल्कुल सटीक और सही लिख रहा है, उस हिसाब से आपको नंबर बढ़िया मिलता है। ठीक है, गलत क्वेश्चन को सामने लाकर आप ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ठीक है, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो के अंदर एक ही बात, परीक्षा डेट शीट और स्कूटी रिजल्ट के लिए हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। अधिक जानकारी की वेबसाइट है dlresult.com, यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।